अच्छा, तो हम इस वक्त आए हुए हैं बहरिया ब्रांच में SND पे। आज एक वीडियो शूट के लिए आए थे। सोचा कि हम अपने TBC फैंस के लिए भी एक व्लॉग शूट कर लिया जाए ताकि आप सब भी अपडेटेड रहें कि वीडियो कैसे शूट होती है। जी, हम इस वक्त एक वीडियो शूट के लिए आए, एक शॉर्ट सी वीडियो शूट कर रहे हैं इस वक्त, यूट्यूब वीडियो। और हाँ जी, लाइनें सब याद हो गई हैं। वो सलमान भाई, पर्चियाँ किधर हैं? पर्चियाँ कौन सी? शिबाशी क्या बात है। कौन सी पड़ी? शिबाशी रिक्शा कर दी, वो कौन सी? ज़रा ये वीडियो अपलोड हो रही है तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात से ले जी। इस वक्त हम एक शूट के लिए आए हैं, वीडियो शूट के लिए। शौक नहीं, इस वक्त शूट हो रहा। सलमान, तुम्हारे तो- बैंक का पिन कोड क्या है? चलें जी। चल मैं भी स्टार्ट कर गया। अच्छा जी, चलें जी। सलमान को मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आह यार अल्लाह। चलें जी। ओ तेरी गिरने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत एहतियात से हम चलाएंगे गाड़ी इस वक्त। राइट पे काफी है, इनफ। सेंटर में रहेगा। सलमान भाई डांट खाते हुए वो जान दे यार। अच्छा चलो। क्या क्या करना पड़ता है? हाँ बोल। इतनी स्टेटमेंट अभी दी है। हाँ, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। इसी को कंटिन्यू रख और नेचुरल रख। हाँ। जो तू फील कर रहा है ना अपने पाँव में, वो एक्सप्लेन कर लोगों को। एग्जैक्टली। काफी है इतना पीछे। कैमरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलूं? अच्छा जी, हम लोगों ने सोचा कि मेहदी साहब और मैंने कि आपके जो रूटीन के क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रा एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन के अंदर आंसर कर दिया जाए, जिसमें आपका नॉलेज भी बढ़े और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर हो जाए। तो मेहदी साहब, आप ये बताएं कि एक मेन क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्केचर्स ओरिजिनल स्टॉक लॉट, लोग पूछ रहे हैं जी कि इस वक्त चूँकि भरमार है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पूरी मार्केट में लोग धड़ाधड़ बेतहाशा रेप्लिकास बेच रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड आउट किया जाए डिफरेंस स्केचर्स ओरिजिनल में और रेप्लिका में? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चलूँ कि जो रेप्लिका होता है ना, वो आपके तबाही फेर देता है पूरे गेट साइकिल की, क्योंकि वो साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं बना होता, वो कॉपी मोल्ड्स के ऊपर बना होता है और वो सिर्फ डिज़ाइन को रेप्लिकेट किया होता है। इनफैक्ट चाइना के जो सोर्सिंग हमने, चूँकि आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो हमने एक वीडियो चाइना में बनाई थी जिसमें हम लोगों ने ये भी दिखाया था कि वहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, सोल किसी का, अपर किसी का, बस ऊपर स्केचर लिखवा लें, हाइपर बर्स्ट लिखवा लें और फलाना लिखवा लें और टिमकाना लिखवा लें और गुडईयर की स्टैंपिंग करवा लें। इट्स वेरी वेरी ईजी टू गेट सच थिंग्स ऑन इन चाइना फ्रॉम मल्टीपल फैक्ट्रीज देर आर, वो जो वर्क कर रही हैं इस तरह के रेप्लिकाज में। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक आम बंदे को समझाना कि एक ओरिजिनल चीज़ ये है और रेप्लिका ये है। तो मेहदी, आप क्या समझते हैं, कैसे कन्विंस करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जी रेप्लिका क्या है और ओरिजिनल क्या है? देखिए, मेरा कहना ये है कि इट्स ऑल अबाउट द सोर्सिंग, कि आप अपना जो पेयर है वो आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, आप अच्छा। कहाँ से बाय कर रहे हैं, ठीक है, जिस जगह से आप बाय कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ठीक है, आप किस जगह से वो ले रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। इसके क्योंकि अलावा कभी भी आप पिक्चर्स के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक कहीं है। पे भी आप, जैसा ऑनलाइन इस वक्त काफ़ी सारे बेतहाशा इस वक्त पाकिस्तान में सेलर्स मौजूद हैं जो इस वक्त स्केचर्स के आर्टिकल्स बेच रहे हैं 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। आप कभी भी पिक्चर से यू हैव हर्ड राइट, 2,000 रुपये में ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो बेच रहे हैं 2,000 रुपये में। अच्छा, बताना। तो आप कभी भी, और वो कोई भी कुछ भी कहता है कि वो कहाँ से
कोई भी मुंह उठा के एक नया उन्होंने स्टोर ओपन कर लिया अपना। अच्छा मेहदी, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है ऑनलाइन स्टोर, मेरा एक सवाल ये है कि लोगों को कैसे डिफरेंशिएट हो कि ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखें, ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना वो खुद बोलती है, उसकी फैब्रिकेशन, उसकी सोल, वो एवरीथिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, खुद वो बोलती है। ठीक है। हाँ। मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस व्लॉग की तवसत से। वो ये है कि स्केचर्स एक ऐसा जूता है जो डिज़ाइनर मॉडल्स नहीं बनाता इतने ज़्यादा, इनका फोकस नहीं है डिज़ाइनर मॉडल्स की तरफ। लेट सपोज डिज़ाइनर मॉडल्स क्या होते हैं? डिज़ाइनर मॉडल्स ये होते हैं कि एक, जैसे लेट सपोज मेरा नाम है जी उज़ैर अबरार और मैं एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ, मेरी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। अब मैं स्केचर्स के पास जाता हूँ, स्केचर्स मुझे अप्रोच करता है कि उज़ैर साहब आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो हम, आप चूँकि डिज़ाइनर भी हैं तो आप हमारे साथ मिलके कोलैबोरेटिव मॉडल निकाल लें। स्केचर्स इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ठीक नहीं समझता, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उनकी अपनी मार्केटिंग टीम है। न्यू बैलेंस, एडिडास, नाइकी इस तरह के काम करते हैं, प्यूमा इस तरह के काम करता है, स्केचर्स इस तरह के काम नहीं करता। एक और बात, स्केचर्स जो है वो आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं देता। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो आप लोगों को शायद नहीं पता। अगर आप अभी नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट या एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी रिटेल लेवल पर, आपने एक पीस ऑर्डर करना है, एक पेयर ऑनलाइन, तो उसमें वो आपको कुछ पेयर्स में, कुछ डिज़ाइंस में आपको ऑप्शन देगा कि आप जो है वो इसको कस्टमाइज़ कर लें, टिक किसी और कलर का कर लें, अपर किसी और कलर का कर लें। क्यों मेहदी साहब? एग्जैक्टली, बिल्कुल कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है। स्केचर्स जो है वो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। और जो ब्रांड कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं देता, इट मीन्स कि उसका जो माल है वो सिर्फ वही माल होगा जो कंपनी रिलीज कर। मेरा हाथ थक रहा है यार, ये पहला व्लॉग मेरा, ये बाजू यार ये किस तरह करते हैं? एनीवेज, इट्स वेरी हार्ड कि जी स्केचर्स के अंदर आपको कोई ऐसी रिजेक्टेड लॉट मिले जो किसी डिज़ाइनर की वजह से रिजेक्ट हुई हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की वजह से आपको मिल जाए इन बेसिस पे, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने अब ये मामला है जी कि स्केचर्स जो है उसका कोई भी मॉडल आपने उसको गूगल लेंस मारना है। ये एक टिपिकल और बड़ी एक हैंडी चीज़ आपको बता रहा हूँ। स्केचर्स के मॉडल को आपने गूगल लेंस मारना है। अगर तो वो आपको किसी भी ऑफिशियल रीसेलर, किसी भी दुनिया के मुल्क की वेबसाइट पर मिल जाता है वो सेल होता हुआ, लेकिन याद रखना है कि वो कोई कॉपी पेज ना हो, वो कॉपी सेलर ना हो। अगर तो आपको किसी ऑथोराइज्ड डीलर के पास, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, जेंगो है, स्केचर्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, न्यूजीलैंड की अलहदा है, टर्की की अलहदा है, चाइना की अलहदा है, कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन अगर आपको वो मिल जाता है ना, तो इट मीन्स कि वो ओरिजिनल मॉडल है। अब उसके बाद आता है उसका यूट्यूब पे आप रिव्यू देखें, किसी ना किसी अंग्रेज़ ने उसका ऐसा रिव्यू किया होगा जो उसकी फैब्रिकेशन को क्लोजअप करके दिखाएगा। क्योंकि फैब्रिक और मटेरियल की जो फील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से जेन्युइनिटी का पता लगता है। क्यों मेहदी जी? एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर। देखने में तो चीज़ आपको बिल्कुल खूबसूरत लग सकती है, ओरिजिनल भी लग सकती है देखने में, लेकिन उसकी फीलिंग डिसाइड करेगी। और सोर्सिंग, जैसे कि मेहदी साहब ने बोला कि सोर्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऐसा सेलर जो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे कॉपीज़ ही सेल कर रहा है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ओरिजिनल की तरफ तगोदो भी करेगा या उसकी तरफ मेहनत करेगा और वो ढूंढेगा किसी ओरिजिनल जूते की लॉट को? आप समझ रहे मेरी बात? क्यों मेहदी जी? एग्जैक्टली, बिल्कुल, आई एग्री। क्योंकि याद रखें, कहते हैं कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आप रेप्लिकाज में काम करते हैं और रेप्लिकाज में ही डील करते हैं तो आपको रेप्लिकाज की लॉटें मिलेंगी हमेशा। अगर आप ओरिजिनल की तरफ फोकस्ड हैं, ओरिजिनल की तरफ ध्यान मारते हैं, तो आप जहन में रखें कि आपका जो फोकस है ना, और आपको जो दुनिया साइंस देगी वो ओरिजिनल लॉट्स की देगी। तो ये बात बहुत अहम है।
ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं। पहली टिप ये है कि आप सोर्स को देखें कि सोर्स कौन सा है। क्यों मेहदी जी? एग्जैक्टली, सोर्सिंग बहुत डिपेंड करती है। उसके बाद आप देखें गूगल लेंस मार के कि वो जो डिज़ाइन है वो ऑफिशियल किसी वेबसाइट पे दुनिया की मौजूद है या नहीं है। क्यों जी? एग्जैक्टली, किसी कोरियन वेबसाइट किसी कोरियन वेबसाइट, किसी भी चाइना की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, ऑफिशियल वेबसाइट हो या ऑफिशियल रीसेलर हो, एग्जैक्टली। तो अगर उसके पास वो मौजूद है मॉडल, तो इट मीन्स कि वो ओरिजिनल मॉडल है। अब होता क्या मार्केट में कि वो ओरिजिनल मॉडल जो है ना वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ स्केचर्स की प्रिंटिंग और हाइपरबस्ट की प्रिंटिंग होती है, लेकिन वो मॉडल ऑफिशियली स्केचर्स ने रिलीज ही नहीं किया होता। तो वो इधर खैर से माल बेच रहे होते हैं पिन पैक और टैगिंग के साथ। आप खुद सोचें कि पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे इस गुफ्तगू के। इतना नॉनस्टॉप मैं कभी नहीं बोला कि स्केचर्स का रेप्लिका लेने में क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर लें, कंफर्टेबल भी होगा, मज़ेदार भी होगा, सॉफ्ट भी होगा। लेकिन याद रखें, स्केचर्स जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, मेक करता है, उसकी साइंटिफिक ग्राउंड्स होती हैं। आपके ऑर्थोटिक स्ट्रक्चर को, आपकी जो बॉडी एनाटमी है उसका वो ख्याल रखते हुए कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर गेट साइकिल आता है, उसके अंदर पोस्चर आता है, उसके अंदर आपका जो प्रोनेशन, सुपिनेशन, न्यूट्रल फीट कि ये इस तरह की जो एकोमोडेशंस है वो देकर चीज़ को क्राफ्ट की जाती है और प्रॉपर मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। जो रेप्लिकाज होते हैं वो ऐसे नहीं बनाते, वो सिर्फ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं चल भाई ये चिपक जाएगा हर बंदे को, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है, हर बंदे को सॉफ्ट जूता ही चाहिए। तो क्यों मेहदी जी ये बातें ठीक हैं कि नहीं? आई एग्री। चलें ठीक है जी, ओके जी। स्टैंड भी अब इंस्टॉल हो रहा है। क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है अब? नहीं, अभी वॉक अराउंड देने हैं 5 कलर के। वॉकिंग के लिए कैसे फील है? ऑलराइट, मुझे लगा शायद वी आर अबाउट टू एंड। अच्छा, अभी वॉक अराउंड देना है, फिर उसके बाद हमने क्या देना है? क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे मेरे ख्याल में। यार ये बहुत चीज़ें हेक्टिक होती हैं, आप समझते हैं, पर है सारा मसला रोटी दा। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड रोलिंग। कलर नंबर 1 का नाम है, इसमें ना आप सिर्फ नॉर्मल वॉक करते हैं। अच्छा, एक कॉम्बो पहनेंगे तो आपको इसकी कंफर्टेबिलिटी का अंदाज़ा आप